स्त्रियों के साथ ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को इग्नोर करती चली जाती हैं। ऐसा आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। दूसरों को खुश रखने की चाह में अपने सुकून को आपने भी गंवाया होगा। हर किसी के लिए कुछ करना हम औरतें अपनी ज़िम्मेदारी जो समझने लगती हैं। ये भी तो पितृसत्ता से ही सीखी हुई एक लाचारी है, जिसे हमने ओढ़ना-बिछौना बना रखा है। कभी किसी के लिए कुछ करना, कभी किसी के लिए। आपको ये हमेशा लगता होगा कि भई फलाँ के लिए ये काम करना तो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन आपके लिए किसी भी काम के लिए कोई हाज़िर ना हो या आपके काम की उस अगले की निगाह में कोई कद्र ही ना हो, तो सोचना तो पड़ेगा। आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा हो, ऐसा लगातार होता हो, तो एक रोज़ आप मानसिक तौर पर थक कर टूट जाएँगी और खुद से ज़रूर पूछेंगी कि आखिर हम कहाँ हैं? हमारा वजूद कहाँ है? यकीन जानिए, जिस दिन आपके ज़हन में ये सवाल आ जाता है, उसी दिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि चुपचाप इसको छोड़ दो। हर किसी का साथ देना तुम्हारी ज़िम्मेदारी कतई नहीं है। तुम्हारे भीतर जो बेहतरीन ऊर्जा है, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारी ताकत कमज़ोरी बन रही है, लोग तुम्हारी रोशनी को कम कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनसे दूर होना अक्लमंदी है। ये ज़िंदगी एक नेमत है, बहुत मुख्तसर है। इसे दूसरों के हाथों में कतई खेलने ना दें। उसकी कीमत को समझें। बहुत आसान होता है किसी औरत को गलत ठहराना, उसके चरित्र पर उँगली उठाना। लोग तुम्हें गलत समझें, समझने दो। तुम्हारे बारे में कहानियाँ बनाएँ, बनाने दो। तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएँ, उठाने दो। तुम्हारे मौन को कमज़ोरी समझें, समझने दो। उन्हें समझाने बैठेंगी तो ज़िंदगी ही निकल जाएगी। मौन को चुनना बेहतर है। ऐसे लोगों को वक़्त खुद उत्तर दे देता है। इसलिए ज़रूरी है कि शब्दों से लड़ाई मत करो। समय से बड़ी कोई दलील नहीं होती। तुम्हारा बदलता हुआ जीवन ही सबसे बड़ा जवाब बनेगा। एक और बात अहम है कि औरत को इस दबाव से भी खुद को आज़ाद करना होगा कि बस रिश्ता बचा लिया जाए। किसी भी तरह रिश्ता बचा लिया जाए। ये समझिए कि हर रिश्ता बचाने के काबिल नहीं होता। उन्हें सिर्फ हमारी ज़रूरत थी, इसलिए रिश्ता था। उसमें ना ही आदर था, ना प्रेम। था तो सिर्फ स्वार्थ। वो मतलबी रिश्ते थे, अफ़ीम के नशे की तरह। हम भी उस सुरूर में डूबे थे, तो हमें भी महसूस नहीं होता था। हकीकत तो ये है कि ऐसे रिश्ते जो बिना प्रेम के किसी खास मकसद से होते हैं, वो केवल सुविधा पर चलते हैं और आपकी आत्मा को रोज थोड़ा-थोड़ा कुतरते रहते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़े रहना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। ये खाली लिफाफे की मानिंद थे, जिनके भीतर कुछ था ही नहीं। थोड़ा हिम्मत कीजिए और ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है। औरतों को
ऐसे रिश्तों को छोड़ने का साहस सीखना होगा। ये रिश्ता दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, साथ काम करने वाले किसी का भी हो सकता है। आप अगर एक बामकसद जिंदगी गुजारना चाहती हैं, तो अपने इर्द गिर्द बनी बेमकसद की भीड़ को छांटते चलिए। ये भीड़ हमें हमारी आवाज भी नहीं सुनने देती और हमारी असली यात्रा खुद को सुनकर ही प्रारंभ होती है। डरा हुआ समाज पूरी कोशिश करता है कि हम अपनी आवाज न सुन सके, खुद को तवज्जो न दे सके, उनके ही बनाए उसूलों में ही उलझे रहें। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां कभी मत जाओ। जहां तुम्हारा सुकून छीन रहा हो, वहां मत रहो। खुद को कभी जस्टिफाई करने की कोशिश ना करो। हम अक्सर उससे अपनी कीमत पूछते हैं जिसकी खुद कोई कीमत नहीं होती। याद रखिए, आपकी ऊर्जा से ईर्ष्या करने वालों की कतार कोई छोटी नहीं है। आप उन लोगों के बीच अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें तुम्हारी कद्र ही नहीं है। बोलती औरत, सोचती औरत, लिखती पढ़ती औरत किसे अच्छी लगती है? अपने मिशन पर डटी रहिए, लेकिन बिना घबराए ये जहन में रखिएगा कि आपके चारों ओर दुश्मनों की कतार जरूर होगी। तुम में कमियां वो ही ढूंढेंगे जिनकी जिंदगी कमियों से भरी पड़ी है। ये तुम्हारे काम के प्रति उनके मन में उठती जलन की भावना है, उसे नजरअंदाज ही करना होगा। ये हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारा दुख तुम्हें परिस्थिति दे रही है या संगति। गलत लोगों के बीच सही व्यक्ति भी टूटने लगता है। जहरीले वातावरण में फूल भी मुरझा जाता है। इसलिए वातावरण बदलना कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। हम किसी मुगालते में जीते चले जाते हैं, अच्छा बनने में अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि कोई बड़ा झटका लगता है और एकदम से होश आ जाती है। उसी वक्त पता चलता है कि वाकई में कौन आपके साथ था और कौन साथ होने का नाटक कर रहा था। तभी हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि किसे साथ रखना है और किससे खुद को दूर कर लेना है। कोई बड़ा झटका दुर्भाग्य नहीं, वो आपको जगाने वाला भी हो सकता है, हमें होश में ला सकता है। और वो दिन भी आता है जब आप ये सोचें कि अच्छा हुआ हमने कुछ लोगों को खो दिया, कुछ दरवाजे बंद कर दिए। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम खुद तक पहुंच ही ना पाते, अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखते हुए ये फैसला लेना होगा कि जो तुम्हें इस्तेमाल करता है उससे दूरी बना ले। जो तुम्हारी शांति और तरक्की में रोड़े अटका रहा हो, उससे दूरी बना ले। यकीन जानिए, जब गलत लोग जाते हैं तो सही अवसर आते हैं। बेकार शोर जब खत्म होता है तो भीतर संगीत सुनाई देता है। आप रिश्तों के नकलीपन से जब निकलते हैं, जो दिल की गहराई का रिश्ता है वो आपका इंतजार कर रहा होता है, वो जरूर बनता है।
उसे आपका इंतजार था, आपके प्योर हो जाने का इंतजार था। जब भीड़ छूटती है तो रास्ता खुलता है। इसलिए डरिएगा नहीं, कई बार खोना ही पाना होता है। याद रखिए, आप किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ खुद को चुन रहे हैं। जिस दिन इंसान खुद को चुन लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो जाता है। उसी पल भीतर कुछ बदलता है। जैसे टूटा हुआ घर फिर से बनाया जाता है, वैसे ही टूटे हुए मन को भी फिर से बनाया जा सकता है। एक एक ईंट रखनी होगी। नई आदत, नया निर्णय, नया अनुशासन बनाया जा सकता है। अपने भीतर निवेश करना हमें सीखना ही होगा। हमने एक नहीं, अनेकों गलतियां की हैं। उनमें ये भी है कि हमेशा सबके लिए हाजिर रहना। जो तुम्हारे वक्त पर कभी हाजिर नहीं थे, उनके लिए भी तुम हाजिर रही, ये सोचकर कि उसे अभी हमारी जरूरत है। हम औरतें ये गलती बार बार करती हैं। जहां सम्मान नहीं मिलता, वहीं बार बार लौट कर जाती हैं। जहां दर्द मिला, वहीं उम्मीद रखती हैं। जहां टूटन हुई, वहीं प्रेम खोजती हैं। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है, वो तुम्हारा घर नहीं हो सकता। चुपचाप छोड़ दो सबको। पुरानी सोच को भी कपड़े की तरह बदल दो। दुनिया को देखने का नजरिया बदल दो। इंसान पहले मन से बनता है, बाद में रिश्तों से। औरतें मन को रिश्तों के साथ ऐसा गुथ लेती हैं कि खुद को अलग करके देख ही नहीं पाते। मन को आजाद करो, तर्क करो, सीखी सिखाई बात को अमल में लाने से पहले जरूर सोचो। मन यदि आजाद हो जाए तो दुनिया की कोई जंजीर आपको रोक नहीं सकती, आपको बांध नहीं सकती। अपने भीतर जगह बनानी होगी। जहां पहले शिकायत थी, वहां कृतज्ञता भी लानी होगी। जहां क्रोध था, वहां समझ लानी होगी। अपने भीतर का कचरा, जिसे परवरिश के दौरान हम सब में भर दिया गया है, आप में भर दिया गया है, उसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। बचपन में सिखाई गई हर बात 100% सच नहीं होती। वो हमें औरत के रूप में ढालने के लिए भी सिखाई जाती है। अगर उस सीखी हुई लाचारी को बाहर ना निकाला, तो प्रकाश आपके भीतर कभी नहीं आ पाएगा। अपने वक्त को कीमती मानो, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करो। खुद के निर्माण में वक्त जो तुम्हें अपने आप को मिलना चाहिए, वो अगर बेकार लोगों में जा रहा है, तो आप अपना मुस्तकबिल गिरवी रख रही हैं। याद रखिए, आपको किसी को गिराना नहीं है, सिर्फ खुद को उठाना है। बदलाव की तारीख लफ्जों में नहीं, शख्सियत में दिखती है। तुम्हारी आंखों में जो सुकून होगा, वही जवाब होगा। तुम्हारा मौन ही उत्तर होगा। निर्णय लो कि मैं अपनी शांति, आत्मसम्मान बेचकर नहीं खरीदूंगी। मैं सम्मान खोकर रिश्ता नहीं रखूंगी। आप देखेंगी कि जैसे जैसे आप खुद को चुनती जाती हैं, जीवन आपको चुनना शुरू कर देता है। मनुष्य जब स्वयं से जुड़ जाता है, तो जीवन उसके विरुद्ध नहीं रहता, उसके पक्ष में
बहने लगता है। अतीत का कैदी खुद को नहीं मानना है, अपने आप को बदलना है, रोज पढ़ने की आदत डालनी है, अपने लिए वक्त निकालना है, किसी से तुलना नहीं करनी है। हर इंसान की किताब अलग है, तुलना वो जहर है जो बिना आवाज के आत्मविश्वास मार देता है। अपने लक्ष्य से प्रेम करो, लोगों की राय से नहीं। राय तो बदलती रहती है, भीड़ का मन मौसम की तरह बदलता है। तुम्हारा केंद्र पर्वत की तरह है, स्थिर होना चाहिए। याद रखिए, ज्ञान हमेशा अकेले में मिलता है, इसलिए कुछ यात्राएं अकेले करनी होंगी। भीड़ मनोरंजन देती है, एकांत परिवर्तन देता है। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ बंद दरवाजे इसलिए भी होते हैं कि तुम गलत कमरों में भटकते न रहो। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि तुम सही लोगों के लिए जगह बना सको। इसलिए बस खुद को चुनो, खुद का सम्मान करो।